Hey guys, welcome to my channel. एडिडास से तो आप लोग फेमिलियर होंगे ही। एडिडास का नेम इसके फाउंडर एडोल्फ डैजलर से लिया गया है। प्रीफिक्स से एडी और डैजलर से डैज। बहुत से लोग ये कहते हैं कि एडिडास का मीनिंग है ऑल डे आई ड्रीम अबाउट स्पोर्ट्स सॉकर, लेकिन ये सच नहीं है। ये तो एक कोइंसिडेंस है कि एडोल्फ डैजलर का नाम के पहले लेटर से ये मीनिंग बनता है। चलें एडिडास की सक्सेस स्टोरी की तरफ चलते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एडिडास ने शूज का बिजनेस स्टार्ट किया था। 1936 समर ओलंपिक्स में यूएस स्प्रिंटर जेसी ओवंस ने डैजलर के हैंडमेड स्पाइक शूज पहने जो उन्हें गिफ्ट में दिए गए थे। जेसी ओवंस ने 4 गोल्ड मेडल्स विन किए, जिसकी वजह से डैजलर शूज फेमस हो गए। एडोल्फ डैजलर एज ए लॉन्ड्री बॉय के नाम से जाने जाते थे, लेकिन एडोल्फ कभी भी शर्मिंदा नहीं हुए थे। एडोल्फ डैजलर के डैड का टेक्सटाइल में बिजनेस था जो कुछ वजह से बंद हो गया था और वो एक शू कंपनी में जॉब करने पे मजबूर हो गए थे। एडोल्फ डैजलर को इसी एक अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाने का मौका मिल गया, जिसकी वजह से एडिडास के फाउंडेशन और स्ट्रॉन्ग हो गई थी। एडिडास स्पोर्ट्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स, क्लोथिंग, शूज, शू बैग, वॉचेस, आईवियर और बहुत सी दूसरी एक्सेसरीज प्रोड्यूस करता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके साथ एडिडास की मैसिव सक्सेस स्टोरी शेयर करेंगे। एडोल्फ डैजलर ने जब काम शुरू किया तो उनके भाई रुडोल्फ डैजलर ने उन्हें ज्वाइन करने का फैसला कर लिया। रुडोल्फ मार्केटिंग और बिजनेस में एक्सपर्ट थे। एडिडास वर्ल्ड 61st मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है और बाकी ब्रांड्स जैसे सैमसंग, गूगल, नाइकॉन, कोका कोला को कम्पीट करता है। एडिडास की 92 से ज्यादा इनोवेटिव कंपनीज हैं और अपने आप को रुडोल्फ की वजह से सक्सेसफुल कर चुकी हैं। जब दोनों भाइयों ने मिल के काम करने का सोचा तो उन्होंने घर में बनाई चप्पलें बेचना शुरू कर दी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एडोल्फ ने अपने पेरेंट्स के घर में अपना पहला ब्रांडेड जूता बनाया। एडोल्फ ने अपने घर में रहते हुए वर्ल्ड वॉर में फाइट के लिए इक्विपमेंट्स भी बनाए थे। एडोल्फ और उनके भाई रुडोल्फ ने साथ मिलकर फैक्ट्री स्टार्ट कर ली, लेकिन वर्ल्ड वॉर के बाद रुडोल्फ को अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिल गया था तो उन्होंने अपनी कंपनी पूमा स्टार्ट कर दी। पूमा का इनिशियल नेम रुदा था, लेकिन बाद में चेंज करके पूमा रख दिया गया। डैजलर फैमिली जर्मनी के टाउन हर्ज़ोगेनोवा में रहती थी। एडिडास और पूमा की पॉपुलैरिटी के साथ साथ लोगों के 2 ग्रुप्स बन गए थे। एक ग्रुप टाउन में पूमा से प्यार करता था और दूसरा एडिडास से। इन बड़े ग्रुप्स में डिवीजन देख के एडिडास ने और ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। 1936 में एडोल्फ डैजलर ने जेसी ओवंस के लिए शूज बनाए थे जो कि सक्सेसफुल हो गए थे। एडोल्फ डैजलर खुद भी एथलीट थे, इसलिए एथलीट्स के दिलों में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गए। रनर्स को बेहतर ग्रिप देने के लिए एडोल्फ डैजलर ने शूज के नीचे स्टड्स लगा दिए। एडोल्फ के इस इनोवेशन से वो पहले इंसान बन गए थे जिन्होंने जूतों में इनोवेशन की थी। एडोल्फ ने 2 डिफरेंट शूज बनाए मार्केट निश को कैप्चर करने के लिए और दोनों शूज ने मार्केट में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। एडोल्फ डैजलर और रुडोल्फ डैजलर की दुश्मनी एडिडास के सक्सेस के साथ साथ ज्यादा होती गई और दोनों भाई एक दूसरे के दुश्मन बन गए। जेसी ओवंस ने 1936 के ओलंपिक्स में एडोल्फ के बनाए जूते पहने और कंटिन्यूअसली 4 गोल्ड मेडल जीते। एडोल्फ के सक्सेस के साथ साथ उनके रिश्ते में दूरी आना शुरू हो गई। घर में छोटे छोटे झगड़े तो रहते ही थे, लेकिन एडोल्फ की मेगा सक्सेस के बाद मेजर झगड़े स्टार्ट हो गए। 1948 में ये झगड़ा और बढ़ गया और दोनों भाइयों ने अपनी कंपनी और एम्प्लॉइज को डिवाइड करना शुरू कर दिया। एडोल्फ ने अपनी कंपनी का नाम रखा एडिडास और रुडोल्फ ने अपनी कंपनी का नाम रखा पूमा। दोनों कंपनीज और आउटलेट्स जर्मनी में रिवर के आमने सामने थे। दोनों कंपनी के आउटलेट्स जर्मनी में रिवर के आमने सामने थे। ये दोनों कंपनीज इतनी बड़ी हो गई थी कि शहर का हर दूसरा बंदा दोनों में से एक कंपनी में काम करता था और दोनों भाई की फाइट में पूरा शहर ही शामिल हो गया था। लोकल बिजनेसेस एडिडास को रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे या पूमा को, और कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं था जो दोनों के लिए काम करता हो। एडिडास में काम करने वाले एम्प्लॉय पूमा में काम करने वाले एम्प्लॉय से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते थे। यहाँ तक कि लोग किसी से बात करने से पहले ये देखते थे कि सामने वाले ने जूता किस कंपनी का पहना है। आखिरकार 2009 में इस लड़ाई को खत्म किया गया जब दोनों कंपनीज के एम्प्लॉयज ने एक फ्रेंडली सॉकर मैच खेला। इस मैच को देखने के लिए डैजलर भाई तो इस दुनिया में नहीं थे। इन्होंने मौत में भी अपनी लड़ाई को जारी रखा। उनकी बॉडीज को भी एक ही ग्रेवयार्ड में इस तरह दफनाया गया कि वे एक दूसरे से जितना हो सके उतना ही दूर रहे। बिग ब्रांड्स, सक्सेस रूल्स, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, कीप फोकस्ड ऑन वन गोल, लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। एडिडास पॉपुलैरिटी की वजह से स्पोर्ट्स में और जनरल पब्लिक में पॉपुलर हो गया। 1964 की टोक्यो ओलंपिक्स में 80% प्लेयर्स ने एडिडास के जूते पहने। जब 1978 में एडोल्फ डैजलर की डेथ हो गई, उस वक्त एडिडास हर साल 4.5 करोड़ जूते बना रहा था। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में डैजलर के इस यूनिक वेंचर की वजह से उन्हें अमेरिकन स्पोर्टिंग गुड्स इंडस्ट्री हॉल ऑफ फेम में उनका नाम रखा गया। ये अवार्ड बहुत ही बड़ी बात थी क्योंकि ये टाइटल पहली बार किसी नॉन अमेरिकन को मिला था। एडिडास का ब्रेक थ्रू हुआ था उनका स्पेशल स्पाइक्स शूज से। एडोल्फ और रुडोल्फ के लाइफ पर डिफरेंट पर्सपेक्टिव की वजह से और कंपनी के फ्यूचर पर डिफरेंट पर्सपेक्टिव की वजह से वो दोनों एक साथ काम करना कंटिन्यू नहीं कर सके, तो उन्होंने एसेट्स डिवाइड करने का फैसला
किया और अपने डैड के डेथ के बाद अपने अपने रास्ते हो गए। एडोल्फ ने पुरानी फैक्ट्री रखी जबकि रुडोल्फ ने न्यू फैक्ट्री बनाई। उन्होंने एग्री किया कि वो कभी भी फैमिली बिजनेस का नाम दोबारा यूज नहीं करेंगे। यहाँ से एडोल्फ ने अपनी कंपनी का नाम रखा एडिडास और रुडोल्फ ने रुडा। कुछ टाइम बाद एडिडास एडिडास बन गया, यानी कि एडिडास की शॉर्ट फॉर्म, और रुडा बन गया पूमा। इस तरह वर्ल्ड फेमस डैज़लर शूज एग्जिस्टेंस में आए। दो फेमस ब्रांड पूमा और एडिडास के बैक एंड पे ये स्टोरी है भाइयों। उनके डेथ के वक्त दोनों भाई अपने डिस्प्यूट्स के बारे में खामोश रहे। दोनों भाई कभी भी एक दूसरे से बात नहीं करना पसंद करते थे। पूमा और एडिडास एक दूसरे के मोस्ट कॉम्पिटिटर बन गए। दोस्तों, किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल करने के लिए कुछ बातों का खास ख्याल रखना पड़ता है। एडोल्फ अपने शूज में हाई क्वालिटी मटेरियल्स यूज करते थे। एडोल्फ की इनोवेटिव अप्रोच ने एडिडास को वर्ल्ड लेवल पे प्रीमियर प्रोडक्ट्स रेंज की कैटेगरी में फेम दे दिया। अगस्त 18, 1949 में एडोल्फ ने अपने जूते में थर्ड स्ट्राइप ऐड की एग्जिस्टेंट एडिडास 2 लोगो में और उसे पेटेंट करवा लिया एज ऑफिशियल एडिडास लोगो। 1952 में एडिडास ने दूसरी मर्चेंडाइज प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दी। अपनी प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया। एडिडास ने स्पोर्ट्स बैग्स की प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी बाय कीपिंग शूज एज द मेन प्रोडक्ट। एडोल्फ को एक पार्टनर की जरूरत थी जो कि क्लोथ्स की प्रोडक्शन में उनका साथ दे और क्लोथ्स की प्रोडक्शन को ओवरटेक कर ले ताकि उनको सहारा भी बन जाए और कारोबार को ओवरटेक कर ले। वे ऑल एडोल्फ के पार्टनर बन गए। वो एक टेक्सटाइल फैक्ट्री के ओनर थे जहाँ से एडोल्फ 1000 ट्रैक सूट्स ऑर्डर करते थे जिन पे 3 स्ट्राइप्स, स्लीव्स और पजामास पे बनी होती थी। ये मर्चेंडाइज बहुत फेमस हो गए और सिर्फ 2 महीने में सब मर्चेंडाइज सेल हो गई। दोनों पार्टनर्स बहुत ही खुश हुए और एक दूसरे के साथ काम करना इतना पसंद आया ने सिर्फ एडिडास के लिए ही मर्चेंडाइज बनाना स्टार्ट कर दी। 1954 फीफा वर्ल्ड कप फाइनल राउंड में जिस टीम ने विन किया था उसके प्लेयर्स ने एडिडास की ड्रेसिंग की हुई थी जिसकी वजह से एडिडास का पोर्टफोलियो और ज्यादा ग्रो हो गया। इसके बाद एडिडास ने बूट्स में और इनोवेशन की और मूवेबल स्पाइक्स भी शूज पे लगा दिए। इस इनोवेशन के बाद एडिडास की सेल्स 800 शूज पर डे से उठी और 1000 शूज पर डे हो गई। 1956 में एडिडास को ओलंपिक गेम्स में एडवर्टाइज करने के लिए ऑफिशियल परमिशन दे दी गई। उसी साल डैज़लर ने बर्विक में नॉर्वेजियन फैक्ट्री के साथ पहली लाइसेंसिंग एग्रीमेंट साइन कर ली। कुछ टाइम बाद एडिडास ने अपने गुड्स की प्रोडक्शन फ्रांस में भी शुरू की। लेट 1950s में एडिडास यूएस मार्केट में एंटर हुआ और अपनी पॉपुलैरिटी की वजह से और नो कंपटीशन की वजह से यूएस ने बहुत ग्रो करने लगा। दोस्तों, 1970s के एंड में कंपनी ने 17 कंट्रीज में 24 फैक्ट्रीज लगा ली थी और डेली की सेल्स 2 लाख शूज पर डे तक हो गई थी, इंक्लूडिंग एक्सेसरीज, क्लोथ्स, बॉल्स एंड बैग्स और बहुत सी दूसरी एक्सेसरीज भी थी। 1970 में एडिडास का डुअल लास्ट बॉल मैक्सिको में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप ऑफिशियल बॉल बन गया। 1972 में एडिडास नीच में होने वाले ओलंपिक गेम्स का ऑफिशियल स्पॉन्सर बन गया और जर्मन नेशनल टीम यूरोपियन नेशनल चैंपियन बन गई। उसी साल एडिडास का फेमस शैम रॉक एग्जिस्टेंस में आ गया जो इस बात को आज भी सिंबलाइज करता है कि एडिडास 3 कॉन्टिनेंट्स में एग्जिस्ट करता है। 1974 में जर्मन सॉकर प्लेयर्स सेकंड टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन गए एडिडास की ड्रेसिंग किए हुए। 1976 में ओलंपिक गेम्स एथलीट्स जिन्होंने एडिडास के शूज पहने हुए थे उन्होंने दोस्तों 75 गोल्ड मेडल्स वन किए, 86 सिल्वर मेडल्स वन किए और 88 गोल्ड मेडल्स वन किए, है ना एक बहुत ही अच्छी बात। 1976 के ओलंपिक गेम्स में एथलीट्स ने 75 गोल्ड मेडल्स वन किए, 86 सिल्वर मेडल्स वन किए और 88 ब्रॉन्ज मेडल्स वन किए और पता है उन्होंने एडिडास की ड्रेसिंग की हुई थी। सितंबर 6, 1978 में एडोल्फ की एज 77 हो गई थी और उनकी डेथ हो गई। उन्होंने अपने स्लोगन को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया, वंस इनोवेटिव नाउ क्लासिक ऑलवेज ऑथेंटिक। उनकी डेथ के बाद उनके वाइफ कैथरीन ने कंपनी को ओवरटेक कर लिया। कैथरीन की मैनेजमेंट के साथ ही कंपनी को सीरियस इश्यूज फेस करना पड़े, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम एडिडास फॉरएवर एक बिग ब्रांड बन गया। दोस्तों, एडिडास के सक्सेस के पीछे 2 भाइयों की दुश्मनी थी। एडोल्फ ने हिम्मत नहीं हारी और पूमा को पीछे छोड़ दिया। सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट लेसन है, यू शुड बी कंसिस्टेंट, परसिस्टेंट एंड ऑनेस्ट। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनकी लाइफ आप चेंज करना चाहते हैं, जो अमीर होना चाहते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।